दोस्तों, एक ऐसा शख्स जिसने अपना पूरा जीवन इस देश के लिए लगा दिया हो, शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार लाया हो और देश की सीमाओं पर उन जवानों के लिए दिन रात चिंता की हो, वो शख्स आज मौत और जिंदगी की जंग लड़ रहा है। उन शख्स की पत्नी सरकार से, सिस्टम से ये गुहार लगा रही है कि मेरे पति का इलाज मैं करवाऊंगी, लेकिन शायद इस देश में उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं है, या फिर जो सुनने वाले हैं उनकी कानों तक गूंज नहीं पहुंच रही है। जी हां, मैं बात सोनम वांगचुक की कर रहा हूं। सोनम वांगचुक पिछले 20 दिनों से भूख हड़ताल पर दिल्ली के जंतर मंतर पर देश में शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने के लिए लगातार जो पेपर लीक हो रहे हैं, जो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उनके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। सोनम वांगचुक अपने बेटे के लिए, अपने परिजनों के लिए या अपने चाहने वालों के लिए भूख हड़ताल पर नहीं बैठे हैं। वो देश के भविष्य को लेकर हड़ताल पर, अनशन पर बैठे हैं। उन्हें चिंता है इस देश के युवाओं की, उन्हें चिंता है इस देश की। लेकिन आप देखिए कि इस देश के दुर्भाग्य, जो सही बात, देश के भविष्य की चिंता करने वाले लोग, उनको भी इस तरीके से उनकी आवाज को दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है। सोनम वांगचुक के साथ क्या कुछ हुआ, ये सब आप लोगों ने देखा है। कल शनिवार को उन्हें पुलिस जबरन अस्पताल में ले गई, जहां पर उनका इलाज करवाने का दावा किया जा रहा है। लेकिन उनकी पत्नी गीतांजलि ने यह कहा है कि जिस अस्पताल में उनके पति को एडमिट किया गया है, उनको उस पर भरोसा नहीं है। वहीं देश में कुछ दिन पहले बनी एक पार्टी आज सभी युवाओं की पहली पसंद बन चुकी है। तमाम लोग उस पार्टी का साथ दे रहे हैं, अधिकतर युवा वर्ग और छात्र उनके साथ है। और उन्होंने ये दावा किया है कि 20 जुलाई को वे संसद के लिए, संसद के घेराव करेंगे, संसद मार्च करेंगे। इस देश में क्या कुछ चल रहा है, ये वाकई में आप और हम सब के लिए चिंता का विषय है। मांग यह भी है कि देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे देना चाहिए। जब पूरा देश इस प्रकार की बात उठा रहा है, ये मांग उठा रहा है, तो आखिर सरकार किस हठ धर्मिता पर अड़ी हुई है कि इन युवाओं की, इन तमाम लोगों की आवाज, इनकी बात नहीं सुनी जा रही है। इस देश की शिक्षा व्यवस्था आज वाकई में कई प्रकार के सवाल खड़े करती है। क्या बार बार इस प्रकार के पेपर लीक हो जाना, इस प्रकार के बच्चों के भविष्य के साथ, शिक्षा के साथ खिलवाड़ करना, क्या सिस्टम इसको सुधार नहीं सकता? अगर सुधारना चाहें तो कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है। लेकिन आखिर क्या चल रहा है, ये सब क्या हम लोग देख रहे हैं, इसी बात की चिंता आज सोनम वांगचुक सहित देश के तमाम उन युवाओं को और देश की चिंता करने वाले लोगों को है। अब देखने वाली बात यह होगी कि कल के इस आंदोलन के बाद क्या सरकार वाकई में कोई एक्शन लेगी, या फिर इसी प्रकार लोगों को अनशन, धरने, प्रदर्शन करने पड़ेंगे और सोनम वांगचुक जैसे इतने भले इंसानों को इस प्रकार आज ये दिन देखने पड़ेंगे।